काश हमारे सपनों का एक महल बन पाता, हमारे कर्मों का प्रतिफल मिल पाता और वो सब कुछ जो हमने अपने जीवन पर कभी हासिल होने का सपना देखा है वो सब कुछ पूर्ण हो पाता, तो सोचिए जरा कितना अच्छा हमारा जीवन होता। और शायद कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को लेकर के अभी सितंबर के महीने में बुध देव की मार्गीय स्थिति पर होना शायद कुछ ऐसा ही विशेष अनुभूति आपके जीवन पर करा सकता है। इस बात को जानने के लिए ही हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, आपके लाभ भाव के जो मालिक बनते हैं यही बनते हैं बुध देव, और यही बुध अभी 16 सितंबर के जो डेट आएंगे, इसी तारीख को 16 सितंबर को ही ये बुध देव रात के ठीक 1:48 का वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इनका मार्गी अवस्था में आना और साथ में ये बुध देव आपके दसम भाव पर अभी गोचरवश आए हुए हैं, इसका मतलब दसम भाव से संबंधित हमको रिजल्ट मिलेगा और जिस भाव के ये अधिपति हैं वो रिजल्ट भी मिलेगा। और विशेष बात तो ये हो गई कि शनि और बुध का आपस में दृष्टि संबंध भी हो जाएगा। क्या होगा, कैसे कैसे हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे, इसी बात को अब हम समझते हैं। दसम भाव पर बुध का मार्गी होना, ये समझिए कि हमारे कर्म भाव पर बुध मार्गी हो रहे हैं। बुध देवता स्वयं एक प्रकार से हमारी बुद्धिमत्ता के ग्रह हैं, मतलब कैरियर में कोई आप अच्छा खासा इस समय पर डिसीजन को प्राप्त कर पाएंगे, कोई डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि के देवता माने गए हैं हमारे बुध को, और जब वो दसम भाव पर आते हैं मतलब हमारे कैरियर में कोई अच्छा खासा परिवर्तन को लेकर के आते हैं। ध्यान रखिएगा, यही बुध देव आपके इनकम भाव के भी स्वामी बनते हैं, मतलब लाभ की संभावना कहाँ बन गई? लाभ की संभावना बन गई आपके कर्मों में। आप यदि बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो एक लाभ का वातावरण शायद आपके जीवन पर, आपके कर्मों पर आपको देखने को मिल सकता है। इसी टाइम पर हमने शायद शब्द इसलिए भी यहाँ पर प्रयुक्त किया है क्योंकि आपके कुंडली पर बुध की स्थिति क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बुध का जो गोचर है बस अभी जो समय चल रहा है इसके अनुसार अभी अनुकूलता रहेगी। यही बुध देव आपके जीवन में आपके अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं, इसलिए कुछ सतर्कता भी रखनी होगी। जैसे कि अष्टम भाव हमारे रुकावट का होता है, तो जब रुकावट भाव के स्वामी हमारे दसम भाव पे आते हैं तो कोई ना कोई कार्य में किसी अन्य के द्वारा बाधा उपस्थित कर दिया जाता है। हम अपना कार्य तो सही निष्ठा से कर रहे हैं, हम अपना कार्य तो पूरी जागृति से कर रहे हैं, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने वाले भी बहुत लोग हमारे आसपास होते हैं और जिनके द्वारा कोई रुकावट पैदा किया जा सकता है। इसके लिए आपको सतर्क रहना है। दूसरी बात, सबसे अहम बात यहाँ पर यह समझिएगा कि यही इसी टाइम पर यही बुध देव अपने मित्र के, जो इनके मित्र हैं शुक्राचार्य जी महाराज, इनके नक्षत्र पर ये गोचर कर रहे हैं। मतलब कि ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्रों का प्रतिफल प्रदान करते हैं। इस हिसाब से शुक्र के पास जो जो राशियां हैं उन राशियों के एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक तो आपके 12वें घर के स्वामी हो गए तो आपके दसम भाव से 12वें भाव का प्रतिफल देंगे। मतलब जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में अपना कार्य क्षेत्र जमाए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर शुभ स्थिति बन सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को वहाँ पर फैलाना चाहते हैं, अपने जॉब के लिए यदि वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बुध देव अनुकूल होंगे, क्योंकि 12वें घर का संबंध अभी बन रहा है आपके दसम भाव से। दसम भाव आपका सिर्फ और सिर्फ आपका करियर है, आपके अपने कर्म हैं। सिर्फ यही नहीं, इन शुक्राचार्य जी महाराज के पास आपके सप्तम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। इस हिसाब से सप्तम भाव भाई हमारा दाम्पत्य जीवन होता है, तो दाम्पत्य जीवन में इस समय पर आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा कोई एक निर्णय आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, उनका निर्णय इस समय अवधि पर आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत दे सकता है। या फिर आपका विवाह यदि नहीं हुआ है तो अपने किसी मित्र का सहयोग इस समय पर लीजिए, उनकी बुद्धिमत्ता का सहयोग लीजिए, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है और सप्तम भाव या तो हमारे मित्र हैं या हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव ही वो स्थान है जो हमारा व्यापार है।
तो यदि बुध शुक्र के नक्षत्र पे हैं, मतलब व्यापार को इस समय पर कोई एक नई ऊंचाई प्राप्त होने का अवसर हमें प्राप्त हो सकता है। माना कि हमारे व्यापार में बहुत सी संभावनाएं अनुकूल नहीं चल रही हैं, माना कि कोई न कोई बाधाएं आकर के हमारे व्यापारिक जीवन को भी बाधा से ग्रसित करता है, परंतु याद रखिएगा बुध वो ग्रह होते हैं जो हमारी बुद्धिमत्ता को बहुत अच्छा बना देते हैं। अर्थात हमारे निर्णय क्षमता जब अनुकूल होते हैं तब कोई भी कार्य हमारे प्रतिकूल नहीं होते। इस बात को समझिएगा, इस बात को जानिएगा। ठीक इसी समय पर एक और अच्छा कार्य होने वाला है। वो क्या क्या होगा? इसी समय पर, इसी समय अवधि पर यही बुध देव और शनि दोनों ग्रहों का आपस में एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, एक युति संबंध बनने वाला है। इस युति संबंध के दौरान ये भी बात विशेष होगी कि शनि ने बुध को अपना सपोर्ट दे दिया और बुध ने शनि को सपोर्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर हैं, अर्थात एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब सीधा सीधा प्रभाव हो गया कि शनि ने बुध को प्रभावित कर दिया और बुध ने शनि को। तो इसका जो कौन से काम हैं जो आपके जीवन में घटित हो सकते हैं इस दरमियान पे, इसे अब आप समझिएगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है। यदि आप किसी कारण से भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि दसम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है जहां से बुध की दृष्टि है, आप अपने कार्य के लिए आप अपना ऑफिस बदलना चाहते हैं या फिर ऑफिस खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आप करना चाहें, वाहन भी खरीदना चाहते हैं क्योंकि वही हमारी प्रॉपर्टी में आता है, तो उन सभी का एक योग बनता है। बुध चूंकि व्यापार के कारक माने गए हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय अवधि अनुकूल है। कम से कम कोई एक बेहतर डिसीजन निकल करके तो आपके समक्ष जरूर उपस्थित होगा। इस बात को आप समझिए। शनि हमारे कर्म के देवता होते हैं और बुध बुद्धि के देवता है। जब इन दोनों का समावेश हो जाए तो हमारे करियर में एक ऐसी जागृति प्राप्त होती है जो हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें दिला जाए। बुध का संबंध हमारी वाणी से होता है। इस कारण से आप अपने देखिएगा इस समय पर आपके कर्म में, आपके कर्म क्षेत्र में आपकी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। जो लोग इंटरनेट से जुड़ करके कार्य करते हैं या जो लोग संचार माध्यमों का यूज़ करते हैं, इन सब के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध स्वयं संचार के ग्रह माने गए हैं और इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर निरंतरता देखने को मिलेगी। दूसरा, चतुर्थ भाव स्वयं आपकी माता का होता है, इसलिए माता से जुड़ करके हमारी मातृशक्ति को बढ़ा करके आप लाभ ले सकते हैं। माता जी यदि जीवित नहीं है तो कोई भी ऐसी महिला जो माता के समान है उनका कोई न कोई एक अच्छा हित कर दीजिए, यदि आपके हाथ में वो सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है तो। ध्यान रखिएगा, सामर्थ्यवान भगवान उसी को बनाते हैं जो उस सामर्थ्यता का उपयोग सदुपयोग के रूप में कर सके, और यही सदुपयोग करने वाले आप तो स्वयं होते हैं भाई। आपके तो राशि के स्वामी ही मंगल देव बनते हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक सेनापति का कार्यभार आप देख लीजिए अपने जीवन में आपने उठाया कि नहीं उठाया। चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारी हो, सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने किया कि नहीं किया, आप स्वतः विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई सेनापति आपके राशि के स्वामी बनते हैं। सेनापति कहाँ होता है? हमेशा सदैव सेनापति आगे होता है और इस कारण से आप सर्वत्र आगे रहेंगे। कुछ समय हो सकता है शनिदेव आपके चतुर्थ में आए हुए हैं। 17 जनवरी सन 2023 से आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का होता है। माना कि सुख अभी हमसे दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, 9 ग्रह हमारे जीवन पर हमारे जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम हमको प्रदान करते ही रहते हैं और इनके अनुसार हमारा कर्म भी होता है। लेकिन दूसरी ओर यदि समझें तो अपने कर्मों के द्वारा हम इन 9 ग्रहों को मेंटेन करके बहुत लाभ इनसे लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, शनि 10 आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं जो कि आपके तृतीय भाव के भी मालिक बनते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी बनाने का एक सुंदर संयोग आपके जीवन पर ऑलरेडी बना हुआ है और सिर्फ ये अभी तक ही नहीं, ये तो भाई पूरे मई 2025 तक का ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को यहाँ पर समाहित करके आपको जरूर एक अच्छी उपयोगितापूर्ण एक लाइफ दे करके आपके जीवन पर जाएगा।
अरे भाई भूलना नहीं है। इसी समय पर तो एक और ख़ास समय आने वाला है जो कि गणेश चतुर्थी का समय आएगा। 16 तारीख को हमारे बुद्ध देवता मार्गी हो रहे हैं। मानो कि भगवान श्री गणेश जी के आज्ञा अनुसार ये बुद्ध देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ गए हैं। 16 तारीख को बुद्ध मार्गी होंगे और ठीक 19 सितंबर को ही हमारे गणनायक घर घर विराजेंगे। माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म 16 कलाओं में हुआ है, माफ कीजिएगा 64 कलाओं में उनका जन्म हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कितने अधिक कला में इनका जन्म है। मैं और देवताओं के साथ इनका तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अद्भुत देवता हैं और इसी कारण से स्वयं देवाधिदेव महादेव ने इन भगवान श्री गणनायक को एक पद दिया है कि हे श्री गणेश आप गणनायक बनेंगे। भगवान श्री गणेश जी के पास वो बुद्धिमता है। आप सब जानते हैं कि जब कार्तिकेय जी महाराज और गणेश जी महाराज दोनों मिल करके इनको कहा जाता है कि पूरे विश्व की परिक्रमा लगा करके आओ, तब कार्तिकेय जी महाराज तो अपने मयूर पर सवार होकर के चले गए थे, लेकिन गणेश जी के पास कोई साधन नहीं था। अपने चूहे से वो कैसे उस पर चूहे पर सवार होकर के, अपने मूषक पर सवार होकर के विश्व पर परिक्रमा लगा पाते। लेकिन इनकी बुद्धिमता इतनी थी कि इन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा लगा लिया और आकर के कहे कि हे पिताश्री मैंने तो पूरे विश्व का परिक्रमा लगा लिया। भगवान को देख करके भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि हे बुद्धि के देवता तुम माने जाओगे गणेश जी, तुम आज से और सदैव तुम्हारा जीवन जो लोग अपने जीवन में निर्णय क्षमता नहीं ले पा रहे हैं या जीवन जिसका अंधकार में है, वो तुम्हारी आराधना करके उनके जीवन में भी एक न एक दिन प्रखरता आ जाएगी। और यही गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है। आप अपने घर पे गणपति बप्पा को बैठाइए, आपके घर आंगन में या आपके चौराहे में या आपके मोहल्ले में कहीं गणेश जी बैठे हैं, आपके शहर ग्राम में कहीं बैठे हैं, आप जाइए वहाँ जा कर के भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पण कीजिए। भगवान श्री गणेश को दुर्वा जो है बहुत प्रिय है। दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, मंगल की प्रदान करने वाले देवता माने गए हैं। मंगल हमारे जीवन में लाने वाले देवता श्री गणेश जी महाराज हैं। आपके जीवन को मंगल होने से कैसे रोक पाएंगे? वो विवश होकर के, वो तो भाई परम दयालु हैं श्री गणेश जी महाराज, बहुत कम में ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसे ही माना जाता है इनकी कृपालुता। भगवान श्री गणेश पर आप लाख भोग लगाइए, लेकिन आपने दुर्वा का भोग नहीं लगाया है। वो घास जो होता है दुर्वा, हरे हरे दुर्वा तोड़ करके आप गणेश जी पर अर्पण कर दीजिए। मंत्र बोल सकते हैं आप, ओम गंग मात्र आप मंत्र पढ़ सकते हैं। भगवान गणेश जी तो भाई समस्त जीवन, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर सदैव आपको आशीर्वाद देंगे। घर में भूलिएगा नहीं, मंगल आरती होनी चाहिए। 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर का जो समय होगा, जिस समय पर गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी का वो संयोग होगा, इस दिन इस समय पर प्रत्येक दिवस आपके घर पर मंगल आरती श्री गणेश जी महाराज की होनी चाहिए। देखिए कैसे इसी समय पर विघ्न हरण मंगल करण भगवान गणेश जी महाराज आपके विघ्नों का शमन कैसे नहीं करेंगे। वो सदैव कृपालु हैं, सदैव दयालु हैं। उम्मीद है आप सबको मेरे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।